फिनोल्फ्थलीन एक वाइडली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर या फिर यूं कह लें पीएच इंडिकेटर है, जिसका उपयोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह एक तरह का वीक ऑर्गेनिक एसिड है जो सॉल्यूशन के पीएच के हिसाब से अपना रंग बदलता है और ये स्लाइटली सोल्यूबल है पानी में घुलने के बाद अपने H+ आयंस को ये लूज कर देता है और इसका जो नॉन आयोनाइज्ड फिनोल्फ्थलीन जो मॉलिक्यूल है वो कलरलेस होता है। मतलब जब ये टूटा नहीं रहता है तो इसका कलर कोई भी नहीं होता है। जैसे ही इसे किसी सॉल्यूशन में डुबाते हैं और वो जैसे ही अपना H+ आयन लूज करता है तो सॉल्यूशन के पीएच के हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर देता है। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में बना रहता है, तो इस वजह से वो कम्प्लीटली कलरलेस हो जाता है एसिडिक मीडियम में। लेकिन वहीं अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस कारण से इक्विलिब्रियम जो है राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा और फिनोल्फ्थलीन जो है आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यह आयोनाइज्ड फॉर्म एक पिंक कलर से डीप पिंक में दिखाई देता है। वास्तव में एसिडिक सॉल्यूशन में कोई रंग इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का कोई आयनाइजेशन वहाँ पे होता ही नहीं है। यह कलर चेंज अचानक नहीं होता बल्कि एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही होता है, जिसे ट्रांजिशन रेंज कहते हैं। फिनोल्फ्थलीन का ट्रांजिशन रेंज पीएच लगभग 8.2 to 3 से 10 के बीच होता है। इस रेंज के नीचे सॉल्यूशन कलरलेस रहता है और इस रेंज के ऊपर पिंक दिखाई देता है। अगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा और गहराई से हम समझेंगे तो फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज सिर्फ आयनाइजेशन के कारण नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज के कारण होता है। एसिडिक कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड रिंग फॉर्म में होता है जो लाइट ऑब्जर्व नहीं करता, इसलिए कलरलेस दिखाई देता है। बेसिक कंडीशन में यह स्ट्रक्चर ओपन होकर के कंजुगेटेड सिस्टम बना लेता है जो विजिबल लाइट ऑब्जर्व करता है और पिंक कलर दिखाई देता है। यही स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इसके कलर चेंज को वास्तविक कारण है। फिनोल्फ्थलीन का उपयोग मुख्यतः उन टाइट्रेशंस में किया जाता है जहां इक्विवेलेंस पॉइंट बेसिक रीजन में आता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम टाइट्रेशन करा रहे हैं तो हमें फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का करा रहे हैं तब भी जो रीज़न है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन तैयार होगा, तो वहाँ पर भी हम फिनोल्फ्थलीन का यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लें जैसे कि HCl और NH4OH, तो उस समय इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उस केस में इक्विवेलेंस पॉइंट एसिडिक रीजन में चला जाएगा जहाँ फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज होगा ही नहीं। तो फाइनली हमने देखा कि फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: पीएच, इक्विलिब्रियम शिफ्ट एंड